नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य सरिता मिश्रा। आज मैं आपसे चर्चा करने जा रही हूं मांगलिक दोष के बारे में। जैसे कि सबसे पहले आप जानिए, क्या आप मांगलिक हैं? इसको आप जानिए अपनी ही जन्मपत्री में देखकर। सबसे पहले आप अपनी जन्मपत्री खोलिए और उसमें देखिए, अगर मंगल पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में बैठा है तो आप मांगलिक हैं। इस मांगल दोष को देख लीजिए। अगर आप मांगलिक हैं तो इसका मतलब है आप मांगलिक हैं। इसके अलावा जैसे कि आज की तारीख में हमारे समाज में बहुत अफवाह फैली पड़ी है कि अगर आप मांगलिक हैं तो आपके जीवन साथी को किसी प्रकार का जीवन का कष्ट या मृत्यु का योग बनता है। तो ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। अगर जीवन में आप मांगलिक हैं तो 99.9% मंगल दोष कट जाता है, जिसके कारण अब आप देखेंगे कि मंगल दोष कैसे कटता है। जैसे कि अगर आपके इन्हीं घरों में, पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में मंगल बैठा है तो और उसी के साथ शनि ग्रह बैठा है तो आपका मंगल दोष कट जाता है। और अगर आपकी पत्री में ऐसा नहीं है, आपकी पत्री में आप मांगलिक हैं और आपके स्पाउस की पत्री में इन्हीं घरों पर, पहले घर पे, चौथे घर में, 7वें घर में और 8वें घर में और 12वें घर में शनि बैठा है तो भी आपका मंगल दोष कट जाता है। तो आप विवाह कर सकते हैं। इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं है कि आपके जीवन साथी के जीवन पे या उसके सेहत पे या किसी भी प्रकार का कोई डर बना हुआ है, जो कि समाज में आज की तारीख पे खौफ बना रखा है कि अगर आप मांगलिक हैं तो इसका कोई निवारण नहीं है, आप मांगलिक से शादी करें। 99.9% मैं आपको कहती हूँ कि मंगल दोष हर तरीके से कटता हुआ है। 0.1% ही ऐसा होता है किसी का मंगल दोष ना कट रहा हो, तो उसके लिए मांगलिक देखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आज हम चर्चा करते हैं मांगलिक दोष किस प्रकार से, अगर आप मांगलिक हैं तो इसका किस प्रकार से निवारण किया जा सकता है। जैसे कि अगर आप मांगलिक हैं, अगर कोई लड़की मांगलिक है तो वो विवाह से पहले अपना एक विवाह, तुलसी विवाह या फिर कलश विवाह करा के मंगल दोष को कम कर सकती है। और लड़का अगर मांगलिक है तो वो अपना पीपल के वृक्ष से विवाह करा के मंगल दोष को कम कर सकता है। जैसे कि आजकल कहा जाता है, कई पंडित कहते हैं अगर आप 28 साल के बाद या 30 साल के बाद या 32 साल के बाद विवाह कर ले तो मंगल दोष खत्म हो जाता है। तो ऐसा मंगल दोष कभी खत्म नहीं होता है। अगर आप मांगलिक हैं तो आप जिस प्रकार से मैंने बताया, लड़की मांगलिक है तो तुलसी विवाह कराएं और नारियल विवाह कराएं, और अगर लड़का मांगलिक है तो पीपल विवाह कराएं। उसके बाद ही किसी भी तरीके से आप विवाह कर सकते हैं। अगर आपकी पत्री में मंगल दोष है तो आपको उससे घबराना नहीं है। अगर मंगल दोष है तो उसका निवारण भी है, उसको बस ठीक से समझने की ज़रूरत है।